हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, वेलकम टू ब्लॉसम एजुटेक। किसी भी लेबोरेटरी में जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो या बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ हो या केमिकल लेबोरेटरीज़ हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हर प्रकार के हो, जहाँ लाइफ साइंसेज से लेके केमिस्ट्री लैब्स और बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी लैब्स चल रही हो, या मेडिकल लेबोरेटरीज़ हो या एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज़ हो, या ऐसी बहुत सारी लेबोरेटरीज़ जहाँ पे भी प्रैक्टिकली केमिकल्स के साथ काम हो रहा है, सॉल्यूशन बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर एक्यूरेट सॉल्यूशन बनेंगे तो ही हमारा प्रैक्टिकल एक्यूरेटली रिजल्ट्स देगा। तो सॉल्यूशन बनाना तो थोड़ा पेचीदा काम है और कई तरह के सॉल्यूशंस बनते हैं लेबोरेटरीज़ में, और कई बार जेन्युइनली स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है सॉल्यूशन बनाने में। तो क्यों ना हम आज ऐसा सीखें कि आप लर्नर्स एक्सपर्ट हो जाए सॉल्यूशन बनाने में और आउटशाइन करे बाकी लोगों से, बाकी स्टूडेंट्स से या बाकी स्टाफ से सॉल्यूशन बनाने के कामों में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सॉल्यूशन प्रिपरेशन की बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ आप लोगों को, ताकि आप सॉल्यूशन बना सकेंगे इफेक्टिवली और अपने आप को आउटशाइन कर सकते हैं इस फील्ड में। सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं, केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस, केमिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो तीन टाइप के सॉल्यूशंस ज़्यादातर बनते हैं। एक होता है परसेंटेज सॉल्यूशन, एक होता है नॉर्मल सॉल्यूशन और एक होता है मोलर सॉल्यूशन। तो कैसे ये तीनों सॉल्यूशंस बनेंगे आपको बहुत बारीकी से मैं बताने वाली हूँ, कैलकुलेशन से स्टार्ट करके, और कैसे क्या आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हर एस्पेक्ट को आप जानेंगे, और एक एडिशनल वीडियो हम लाने वाले इस वीडियो के बाद, जहाँ प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि सॉल्यूशन बनाते समय कौन से ग्लासवेयर यूज़ करने हैं और क्या एहतियात करना है। तो लर्नर्स, अगर आपने ब्लॉसम एजुटेक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी आप मिस ना करें। पहले देखते हैं कि परसेंटेज सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं। परसेंटेज सॉल्यूशंस, परसेंटेज सॉल्यूशन, परसेंटेज से आपको यहाँ पे क्लियर होगा। परसेंटेज मींस हम 100 ml की बात करेंगे यहाँ पे, और इसमें हम दो एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे 5% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, और दूसरा हम लेने वाले हैं 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो वन बाय वन देखते हैं कैसे क्या करना है। फाइव परसेंट बहुत सिंपल है लर्नर्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5% बनाना है तो कैसे करना है, 5 ग्राम्स लेना है। देखिए ये वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, तो 5 ग्राम्स लेना है, एक्यूरेटली वे करना है और डिज़ोल्व करना है 100 ml डिस्टिल वाटर में। अगर मेंशन नहीं है तो आप हमेशा ही सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर में या डीआयोनाइज्ड वाटर में बनाते हैं लेबोरेटरीज में। तो इस तरह से बनाएंगे। कैसे, कौन से ग्लासवेयर यूज़ करने हैं, कैसे क्या ध्यान रखना है, छोटी छोटी बारीकी, वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा वही आने वाला है। यहाँ आप कैलकुलेशंस को ज़रा समझिएगा। तो 5% वेट वॉल्यूम NaCl बनाने के लिए 5 ग्राम NaCl वे करना है और 100 ml डिस्टिल वाटर में डालना है। अब हम सेकंड देखने वाले हैं। %70 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल।
ये बहुत ज़रूरी होता है लेबॉर्ट्रीज़ में, लेबॉर्ट्री स्पिरिट कहा जाता है इस सॉल्यूशन को, और ये बहुत बनता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ हम मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, उसमें 70 ml आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेंगे और उसका वॉल्यूम 100 ml तक हम मेकअप करेंगे डिस्टिल वाटर से, और फिर कंटेनर में ट्रांसफ़र करके लेबल करके इस सॉल्यूशन को हम रख देंगे। तो इस तरह से बनाएंगे 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लर्नर्स, ये सॉल्यूशंस की बहुत आवश्यकता होती है लेबॉर्ट्रीज़ में, बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, और सबसे ज़्यादा दिक्कत कई बार स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन बनाने में आती है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगले सेक्शंस में मैं आपको बताने वाली हूँ नॉर्मल और मोलर सॉल्यूशंस के बारे में, जो आपको बहुत ही लाभदायक रहेगा। आप समझेंगे, आपके काम आएंगे रेगुलरली कैसे बनाने हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए लर्नर्स, देखते हैं कि नॉर्मल सॉल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं। थोड़ा सा ये मेथड्स आप गौर से देखिएगा, ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है ये कैलकुलेशन, लेकिन हमेशा ही आपके लिए एक्यूरेट देगा इसकी जो कैलकुलेशन मेथडोलॉजी। और ये हम यूज़ करते आए हैं अपने बैचलर ऑफ फार्मेसी टाइम से, और कभी हमसे मिस्टेक नहीं हुई ये मेथड फॉलो करने के दौरान, और अच्छे से हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते थे, अच्छे मार्क्स मिलते थे। तो ये मेथड के आप देखिएगा ज़रा कि नॉर्मल सॉल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं। नॉर्मल सॉल्यूशंस के लिए आप ये लिखिए डेफिनेशन, grams of equivalent weight dissolved in 1000 ml gives one normal solution. अगर ये आपको रिमेंबर रहेगा ये डेफिनेशन, तो आप कभी भी नॉर्मल सॉल्यूशन आसानी से बना सकते हैं लर्नर्स। इक्विवेलेंट वेट आपको बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, याद नहीं रहता है, तो उसके लिए आपके पास है जेब में मोबाइल, आपके पॉकेट्स में, तो मोबाइल पे आप गूगल सर्च कर लीजिए और आप पता कर सकते हैं किसी भी केमिकल का मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट डिब्बे पे भी लिखा होता है केमिकल्स के लर्नर्स, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट किसी का भी निकालना हो तो आप सर्च करके निकाल लीजिए। तो ये नॉर्मल सॉल्यूशन का आप ये ध्यान करिए, ये है उसका डेफिनेशन। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे हमें बनाना है यहाँ पे 0.1 नॉर्मल NaOH फॉर एग्जाम्पल। हमेशा 100 ml बनाना है या 1000 ml नहीं है, कई बार कम भी बनाना होता है, और ये जो डेफिनेशन है इससे हमेशा 1000 ml ही बनेगा। तो जो भी रिक्वायरमेंट है एक्सपेरिमेंट की वो देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अभी हमें 100 ml बनाना है एक्सपेरिमेंट के दौरान। काफ़ी कामों में 0.1 नॉर्मल NaOH लगता है, खास करके टाइट्रेशंस में कई बार केमिस्ट्री लेबॉर्ट्रीज़ में ये काफ़ी बनाए जाते हैं सॉल्यूशंस, और ये pH को एडजस्ट करने में भी 0.1 नॉर्मल NaOH का बहुत इस्तेमाल होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा 0.1 नॉर्मल NaOH 100 ml बनाना है। तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट 40 होता है। तो दो स्टेप में हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी लर्नर्स। तो स्टेप 1, ये मेथड अगर आपको समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा और आप ऐसे फॉलो करोगे तो मिस्टेक आपकी कभी नहीं होंगी। देखिए डेफिनेशन के हिसाब से क्या कहा गया है कि 40 ग्राम्स, क्योंकि ग्राम्स ऑफ इक्विवेलेंट वेट है 40, तो ग्राम्स ऑफ इक्विवेलेंट वेट कितना होगा
40 grams dissolved in 1000 ml, ये देगा 1 normal NaOH। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऐसा पूरा लिख लेंगे डेफिनेशन जो कह रही है। अब हमें ये नहीं बनाना है 1 नॉर्मल, हमें बनाना है 0.1 नॉर्मल NaOH। तो यहाँ पे हम 0.1 नॉर्मल NaOH के लिए देखते हैं कितना लगेगा, लेकिन इस बार हम मल्टीपल चीज़ों को नहीं वेरी करेंगे क्योंकि यहाँ नॉर्मलिटी तो हम चेंज कर ही रहे हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में 1000 ml के लिए ही निकालेंगे कि कितना लगने वाला है, और इसको हम x डिनोट कर ले। तो चूँकि ये 1000 ml दोनों ही जगह है, इसको आप बॉक्स में कर लीजिए, इक्वेशन में नहीं लेना है ताकि आप गलती से भी ना ले इसको। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करें x इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 40 अपॉन 1 इंटू 40 अपॉन 1 is equals to 4 grams of NaOH। सो फर्स्ट स्टेप में हमें आया कि कितना हम लेंगे NaOH का और 1000 ml में डिजोल्व करेंगे तो हमारा तैयार होगा 0.1 नॉर्मल NaOH। तो चलिए आप देखते हैं कि सेकेंड स्टेप हम कैसे प्लान करेंगे। स्टेप 2 में फर्स्ट स्टेप में जो आंसर आया वो लिखेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप में आया आंसर 4 ग्राम्स ऑफ NaOH लेना है हमें 1000 ml में, तो यहाँ हमारा बन रहा है 0.1 नॉर्मल NaOH। हमें बनाना है 0.1 नॉर्मल NaOH। 1000 ml नहीं बनाना है, 100 ml बनाना है, 50 ml बनाना है, कुछ भी आपको टास्क दिया गया हो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उतना बनाना है। तो सेकेंड स्टेप की इसलिए ज़रूरत होगी आपको। तो हमें ये निकालना है कि कितना लगने वाला है, तो इसको हम y डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे और कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में चूंकि ये कॉमन है इसको बॉक्स में कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर्स ना आए आपके, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। y इज इक्वल्स टू 100, ये 100 लिखना है, इंटू 4 अपॉन 1000। आंसर है 0.4 ग्राम्स ऑफ NaOH। सो अगर आपको ये टास्क दिया है कि 0.1 नॉर्मल NaOH बनाना है 100 ml, तो आपका आंसर है 0.4 ग्राम NaOH लेना है आपको, डिज़ोल्व करना है थोड़ा डिस्टिल वाटर में और वॉल्यूम मेकअप करना है 100 ml तक, ताकि आपका तैयार हो जाएगा 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH। चलिए लर्नर्स देखते हैं कि मोलर सॉल्यूशन कैसे बनेंगे। मोलर सॉल्यूशन के लिए अगेन हम डेफिनेशन देखें मोलरिटी, मोलर सॉल्यूशन की। ग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है, नॉर्मल सॉल्यूशन में ग्राम्स ऑफ इक्विवेलेंट वेट है, ये आपको बहुत ध्यान करना है, थोड़ा नोट करिएगा। डिसॉल्व्ड इन 1000 ml gives 1 molar solution। तो ये डेफिनेशन अगर आपको याद रहेंगी तो आप कभी गलती नहीं करेंगे मोलर सॉल्यूशन बनाने में या मिली मोलर सॉल्यूशन बनाने में, क्योंकि ये सॉल्यूशंस का रेगुलर इस्तेमाल होगा। जो कोई भी लेबोरेटरीज में हो, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो या 11th-12th के आप टीचर हो, हर जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है और हर जगह आपको कामयाबी मिलेगी, आप आउटशाइन करेंगे अगर ये आपको आता है करना। सो देखते हैं कैसे होगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हम। देखिए हर टाइम आपको 1000 ml नहीं बनाना होता है। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं, यहाँ पे ये टास्क दिया गया है 0.5 मोलर
कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन 50 ml बनाना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट 50 ml है। क्यों हम ज़्यादा बनाएं और उसका यूज़ में नहीं आने वाला है तो क्यों फेंक दें, तो इसीलिए उतना ही बनाएं जो एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी है। हम एक वाइज डिसीजन से बनाएं उतना ही केमिकल जो एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी है। तो सपोज़ ये टास्क आपके पास है कि अपने को बनाना है यहाँ पे 0.5 मोलर कैल्शियम क्लोराइड 50 ml। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट है 110.98। ये आप गूगल सर्च से निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप 1 2 स्टेप में डेफिनेशन के मुताबिक मॉलिक्यूलर वेट जितना है उतने ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अगर लेते हैं और 1000 ml में डिज़ोल्व करते हैं तो बनेगा 1 मोलर। लेकिन यहाँ पे हमें 1 मोलर नहीं बनाना है, हमें बनाना है 0.5 मोलर। तो फर्स्ट स्टेप में हम 1000 ml के ही कैलकुलेशन करने वाले हैं और इसको हम यहाँ डिनोट करेंगे x। तो कैलकुलेशन ऐसे होंगी, x इज इक्वल्स टू, हमेशा ध्यान रखिए ये चीज़ को आप देखिए ध्यान से, ताकि हम इसको बॉक्स रख देते हैं ताकि कभी इक्वेशन में ना ले आए, तो बॉक्स में रखने से हमें थोड़ा इजी जाएगा। अब हम इक्वेशन सेट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 110.98 अपॉन 1 इज इक्वल टू 55.49 ग्राम्स कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या देखा आपने फर्स्ट स्टेप में कि 55.49 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड को जब हम लेंगे और डिज़ोल्व करेंगे 1000 ml में तो बनेगा 0.5 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन 1000 ml तो हमें नहीं बनाना है, हमें बनाना है 50 ml। तो इसलिए हम स्टेप 2 की तरफ जाएंगे कैलकुलेशन की। तो देखते हैं स्टेप 2। चलिए लर्नर्स देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 1 में आया अपना 55.49 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 1000 ml, ये देगा 0.5 मोलर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। यहाँ हमें 0.5 मोलर ही कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, लेकिन 1000 ml की जगह हमारी रिक्वायरमेंट है 50 ml की। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, y हम डिनोट कर देते हैं और अगेन कंफ्यूजन ना हो तो इसको बॉक्स में कर लेते हैं। तो आप देखेंगे y इज इक्वल टू 50 इंटू 55.49 अपॉन 1000। आंसर आएगा 2.77 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरह से हम बनाएंगे 50 ml। 2.77 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड को थोड़े पानी में डिज़ोल्व करेंगे और वॉल्यूम मेकअप करेंगे 50 ml तक, और इस तरह से बनेगा हमारा 50 ml ऑफ 0.5 मोलर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इस तरह से आप मोलर सॉल्यूशन कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोलर और नॉर्मल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में लर्नर्स आप देखने वाले हैं कि अगर आपके पास ऐसा टास्क दिया गया है कि आपको HCl या ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ बनाने हैं सॉल्यूशंस, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस होगा क्योंकि उनको वे नहीं किया जा सकता है और इस मेथडोलॉजी से तो नहीं बनेगा जहां हमने ग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट से स्टार्ट किया या ग्राम्स ऑफ इक्विवेलेंट वेट से स्टार्ट किया। जब हम HCl और ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ काम करते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें डाइल्यूट सॉल्यूशंस बनाने मोलर और नॉर्मल, तो एक अलग स्ट्रैटेजी से हम कैलकुलेशंस करेंगे, तो वो आप देखने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ मैं आज इस वीडियो में, और आप लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे सॉल्यूशन प्रिपरेशन के। तो जुड़े रहिए ब्लॉसम एजुटेक से, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारा चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती रहेगी। चलिए लर्नर्स देखते हैं कि अगर हमें कॉन्सेंट्रेटेड
एसिड दिया गया है HCl या H2SO4 या ग्लेशियल एसिटिक एसिड या कोई भी इस तरह का दिया गया है टास्क, जहाँ पे इनकी से अपने को बनाना है डाइल्यूट सॉल्यूशन नॉर्मल और मोलर, तो कैसे बनाएंगे। तो बहुत आसान तरीका है, सुनेंगे आप। हम इस तरह का फॉर्मूले यूज़ करेंगे, ये आपने कॉमनली सुने होंगे, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 नॉर्मल सॉल्यूशंस बनाने के टाइम, और अगर मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। तो चलिए एक समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। यहाँ हम लेते हैं 0.1 नॉर्मल HCl का। कैसे बनाएंगे हम 0.1 नॉर्मल HCl। तो चलिए लर्नर्स देखते हैं कि 0.1 नॉर्मल HCl कैसे बनेगा। 0.1 नॉर्मल HCl के लिए आप गूगल सर्च से भी देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl की नॉर्मेलिटी कितनी है। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl की नॉर्मेलिटी जैसे निकालेंगे तो ये 11.65 नॉर्मल है। अब हमें यहाँ पे तैयार करना है, तो टास्क दिया गया है कि हमें 0.1 नॉर्मल HCl बनाना है 100 ml या 50 ml, जो भी दिया है वो टास्क आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की नॉर्मेलिटी है 11.65। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। एक तरफ हम पूरा जो टास्क दिया गया है उसी के बारे में लिखेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है कि हमें 0.1 नॉर्मल बनाना है HCl और बनाना है वॉल्यूम 100, तो N2 की जगह हम लेंगे 0.1 और वॉल्यूम की जगह लिखेंगे 100। तो ये जो बनाना है वाला साइड हो गया। अब कॉन्सेंट्रेटेड वाला ये साइड है, तो हमारे पास ये आ गया है इंफॉर्मेशन कि 11.65 है हमारी कॉन्सेंट्रेटेड HCl की नॉर्मेलिटी। अब हमें नहीं पता कितना वॉल्यूम लेना है, ताकि हम डाइल्यूट करेंगे 100 ml तक तो ये सॉल्यूशन तैयार होगा। तो उसको लिखते हैं V1। सो V1 इज इक्वल्स टू 0.1 into 100 अपॉन 11.65। आंसर आता है 0.85 ml। तो अगर हम 0.85 ml लेंगे, एहतियात बरतना है लर्नर्स यहाँ पे। जब हम एसिड्स यूज़ करते हैं तो हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बना रहे हैं या कोनिकल फ्लास्क में बना रहे हैं, तो थोड़ा सा हम ऑलरेडी इसमें डिस्टिल वाटर ले लेंगे और उसके अंदर इतना डालेंगे 0.85 ml HCl और उसको मिक्स करेंगे और फिर वॉल्यूम मेकअप करेंगे हम 100 ml तक। तो हमारा तैयार हो जाएगा 0.1 नॉर्मल HCl 100 ml। किस तरह से बारीकियाँ अडॉप्ट करनी है ग्लासवेयर हैंडलिंग के दौरान, कौन सा ग्लासवेयर सही होगा बनाने के लिए ये सॉल्यूशंस को, और क्या गलती कॉमनली होती है जिन्हें अवॉइड करना है ताकि हमारे एक्यूरेट सॉल्यूशंस बने। तो हमारा ब्लॉसम एजुटेक पे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ये छोटी छोटी बातें, कैसे कौन से ग्लासवेयर्स यूज़ करने हैं, क्या तरीका से करना है, मेनिस्कस कैसे देखना है। तो जुड़े रहिए हमारे ब्लॉसम एजुटेक से और सब्सक्राइब करिए ये चैनल को ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी और आगे बढ़ते रहिए लर्नर्स इस तरह से आप अपनी फील्ड्स में, ताकि आपकी शाइनिंग होंगी तो आपकी प्रोग्रेस बहुत निश्चिंत होंगी और किसी भी जॉब इंटरव्यू में आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम इंटरव्यूज़ जो होते हैं फार्मास्यूटिकल लैब्स में, एनालिटिकल लेबॉर्ट्रीज़ में, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं सॉल्यूशन प्रिपरेशन के और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो ब्लॉसम एजुटेक पे आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए लर्नर्स।